हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम ग्रामर का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंजंक्शन। ये जो वर्ड है उसमें कंजंक्शन जंक्शन मतलब कहीं पर कुछ मिलना, ठीक है। एक ऐसी चीज जहाँ पे कुछ मिलता है उसे कंजंक्शन कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो ये जो कंजंक्शन है वो या तो दो वर्ड को मिलाता है या तो दो सेंटेंस को मिलाता है। जो कंजंक्शन वर्ड है वो दो वर्ड या तो दो सेंटेंसेस को मिलाता है। कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड फॉर जॉइनिंग वन वर्ड टू अनदर वर्ड और वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि दो वर्ड को मिलाता है या तो दो सेंटेंस को मिलाता है। अब कंजंक्शन के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं? अभी वैसे तो बहुत सारे कंजंक्शन है, लेकिन आपको अभी ये जो बेसिक है एंड, बट, एज वेल एज, और, बिकॉज, फॉर, एटसेट्रा जो है, फैन बॉयज, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है हम उसे कैसे कहते हैं? फैन बॉयज। फैन बॉयज, यहाँ फैन फॉर एंड, उसके बाद है नो एंड का मतलब क्या होगा? बॉयज का मतलब होगा बट, ओ का और, येट, और एस का मतलब सो होता है। ऐसे हम इसको जो बेसिक आपके कंजंक्शन है उसे हम फैन बॉयज से भी पहचानेंगे। तो यहाँ पर एंड, बट, एज वेल एज, और, बिकॉज, फॉर, एटसेट्रा आर द वर्ड्स which join two words or two sentences which one another they called कंजंक्शन। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल कुछ डाले हैं। जॉन एंड टॉम दो लोग हैं, उसको हमने कंजंक्शन एंड से ज्वाइन किया है। दो फ्रेंड है, जॉन एंड टॉम आर फ्रेंड्स। तो यहाँ एंड कंजंक्शन का यूज हुआ है। जॉन वर्क्स हार्ड बट टॉम इज आइडल। जॉन जो है बहुत वर्क हार्ड करता है, लेकिन उसका जो दोस्त है टॉम वो आइडल है, लेजी है, आलसी है। थर्ड, टॉम इज आइडल एज वेल एज फुलिश। कभी दो की कोई एक क्वालिटी है, उसे अगर हमें बताना है तो हम एज वेल एज का यूज करते हैं। टॉम जो सिर्फ आलसी ही नहीं लेकिन वो फुलिश भी है, मूर्ख भी है। तो एज वेल एज, जितना वो आलसी है उतना ही वो फुलिश है। फोर्थ जो है, टॉम मस्ट वर्क हार्ड और ही विल फेल। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है टॉम को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो अदरवाइज या तो और, इसका एक ही मतलब होता है। टॉम को मस्ट वर्क हार्ड करना पड़ेगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। अदरवाइज या तो और, ही विल फेल। तो यहाँ और का यूज हुआ है। उसके बाद है टॉम विल फेल बिकॉज ही डज नॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ पर बिकॉज, तो बिकॉज टॉम विल फेल, टॉम फेल हो जाएगा क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया है, मेहनत नहीं की है। क्यों फेल होगा? क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया है, मेहनत नहीं की है, इसीलिए वो फेल होगा। तो बिकॉज भी एक कंजंक्शन है। सिक्स्थ, आई शुड वर्क हार्ड फॉर माई गोल। मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा मेरे गोल के अचीव के लिए। तो वह यहाँ पर फॉर
क्यों करना पड़ेगा, किसके लिए करना पड़ेगा, तो फॉर माई गोल। तो यहाँ पर फॉर भी एक कंजंक्शन है। तो आपको यही बेसिक जो अभी कंजंक्शन है वो सीखने हैं। तो उसका यूज हम कैसे करते हैं, उसका मतलब कैसे बनता है, वो यहाँ पर मैंने कराया है। तो यहाँ पर कंजंक्शन की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो फिनिश हुई। नाउ वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज। अब है एक्सरसाइज ई, जो कि आपकी बुक पे पेज नंबर 96 पर है। यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म। यहाँ जो ब्रैकेट में आपको 3 गिवन वर्ड है उसमें से जो प्रॉपर वर्ड है उसका यूज करके ये गैप को हमें फिलअप करना है। तो राजा डैश हरी एंजल प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ एंड सो और। तो यहाँ पर दो लोगों की बात है, तो बीच में कौन सा आएगा कंजंक्शन, राजा एंड हरी एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर आएगा एंड, राजा एंड हरी एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल। नाउ सेकेंड, डू यू वांट टू विजिट लद्दाख डैश और बट सो शिमला दिस समर। यहाँ 2 चॉइसेस दी है कि आपको लद्दाख जाना है या शिमला जाना है। तो या का मतलब और होगा, डू यू वांट टू विजिट लद्दाख और शिमला दिस समर। तो यहाँ पर होगा और। उसके बाद थर्ड, ही पास द टेस्ट डैश, यहाँ बट और बिकॉज ही हैड स्टडीड हार्ड। पास हुआ क्यों हुआ, ही हैड स्टडीड हार्ड, उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था। बिकॉज क्यों पास हुआ, बिकॉज यहाँ पे उसका कारण है कि उसने बहुत मेहनत की थी। तो ही पास द टेस्ट बिकॉज ही हैड स्टडीड हार्ड। Now fourth, this is a small dash interesting story so but because। तो ये जो स्टोरी है स्मॉल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज अ स्मॉल बट, स्टोरी स्मॉल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। दिस इज अ स्मॉल बट इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाउ फिफ्थ, my sister was tired so but because we decided to return from the hike। सिस्टर टायर्ड थी इसीलिए, तो वहां क्या होगा, so। ठीक है, my sister was tired so we decided to return from the hike। तो यहाँ मैंने आपको 5 सेंटेंस कराए हैं, 5 फिल इन द गैप्स कराई है। आपको और भी करनी है जो कि आपकी एक्सरसाइज ई में है। मतलब आपको ये 5 और पीछे की जो 3 है वो मतलब पूरी एक्सरसाइज ई होमवर्क में करनी है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज एफ। अब एक्सरसाइज एफ है, वहां क्या करना है, जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन कंजंक्शन। जो कंजंक्शन आपको ब्रैकेट में दिया है उसका यूज करके हमें 2 सेंटेंस को ज्वाइन करना है। फर्स्ट है, द चिल्ड्रन आर नॉइजी दे आर ऑल्सो नॉटी। यहाँ हमें एंड का यूज करना है। वैसे हम एज वेल एज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले हम एंड लिखेंगे। द चिल्ड्रन आर नॉइजी एंड नॉटी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन आर नॉइजी एज वेल एज नॉटी। यहाँ एंड लिखा है, वहां हम बीच में एज वेल एज कंजंक्शन का भी यूज करते हैं, क्योंकि दोनों सेम
क्वालिटी के हैं। अब सेकेंड, I hurried to the shop. It had already closed for the day. मैंने बहुत जल्दी की, लेकिन शॉप बंद हो गई थी, पूरे दिन के लिए वो बंद ही थी, खुली ही नहीं थी। तो यहाँ क्या आएगा? I hurried to the shop, but it had already closed for the day. तो यहाँ पर हमने but का यूज किया है और यहाँ पर and का यूज किया है। अब थर्ड, we will have pancakes for breakfast. We will have cereals for breakfast. हमें और का यूज करना है, हमें दोनों में से एक चॉइस मिलेगी, तो क्या करेंगे? We will have pancakes or cereals for breakfast. हम पैनकेक और सीरियल्स के बीच में और लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे? We will have pancakes or cereals for breakfast. तो जो दो वर्ड है पैनकेक्स और सीरियल्स, उसके बीच में हम कंजंक्शन और ऐड करेंगे। नाउ फोर्थ, आई एम एक्साइटेड, माई ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक। क्यों एक्साइटेड है? तो मेरा भाई आ रहा है, बिकॉज माई ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक। तो बड़ा ही सिंपल सा है, आई एम एक्साइटेड because my brother is coming next week. Okay, now fifth, do you want to watch a movie? Do you want to go out? हम कहते हैं ना, क्या करना है भाई तुम्हें? टीवी देखना है कि खेलने जाना है? तो यहाँ पे और हमें यूज करना है, तो क्या करेंगे? डू यू वॉन्ट टू वॉच अ मूवी और टू गो आउट। ठीक है ना? डू यू वॉन्ट टू वॉच अ मूवी और टू गो आउट। राइट, यहाँ पर और का यूज हुआ है और यहाँ पर बिकॉज कंजंक्शन का यूज हुआ है। तो ऐसे हमने एक्सरसाइज F के 5 सेंटेंसेस किए हैं। आपको और 5 खुद से करने हैं और पूरी F एक्सरसाइज, मतलब आज का जो आपका टॉपिक कंजंक्शन हुआ, उसमें इंट्रोडक्शन हुई और आपकी एक्सरसाइज E और F दोनों हमने कवर की है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज E एंड F। ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।